Hello, hi everyone. This is Janvi and welcome to Janvi's Learning. How are you guys? I hope you all are doing great. और टाइटल आपने देख लिया होगा. आज हम बात करने वाले हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला टॉपिक पे. और ये बीएड में आपका शॉर्ट नोट में जनरली पूछा जाता है. सारे डेफिनेशंस और एवरीथिंग जो भी इंपॉर्टेंट है 3 लैंग्वेज फार्मूला से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगा. तो अगर आप 3 लैंग्वेज फार्मूला इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं. ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला एक्चुअली किस पॉलिसी ने इनिशिएट किया था या इसमें बात क्या की गई है. तो ये जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है, ये एक एजुकेशनल पॉलिसी आप इसको कह सकते हैं जो कि कोठारी कमीशन ने प्रमोट करी थी या इनिशिएट करी थी. इसके तहत बोला गया कि जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, देखो पहले इंट्रोडक्शन किसी भी चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ. एवरीथिंग विल बी रिटन ऑन योर स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू. सो द पॉइंट इज दैट कि 3 लैंग्वेज फार्मूला है क्या. इट इज़ काइंड ऑफ एन एजुकेशनल पॉलिसी विच इज़ प्रमोटेड और इनिशिएटेड बाय कोठारी कमीशन. तो जो कोठारी कमीशन हमने पढ़ी थी 1964 वाली, उससे ये रिलेटेड है. उन्होंने ही इसको प्रमोट करा और इसमें बोला गया कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे हैं उनको 3 लैंग्वेजेस आना बहुत ज़रूरी है. चाहे आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 3 लैंग्वेज में उनको पढ़ना ज़रूरी है. तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करता है. देखो हमारा इंडिया जो है वो मल्टी कल्चरल है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कल्चर पाए जाते हैं. सो यहाँ पे मल्टीलिंगुइज्म को प्रमोट करने का मतलब है कि एक बच्चा जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को सीखे, ना कि सिर्फ एक लैंग्वेज को या रीजनल लैंग्वेज को. आई होप यू गॉट इट. अब 3 लैंग्वेज फार्मूला के अंदर बोला क्या गया, तो देखो मेरे पास यहाँ पे मटीरियल मैंने जो नोट्स बनाए हुए वो हैं और आपकी स्क्रीन पे भी आएगा. ठीक है, सो द पॉइंट इज दैट की 3 लैंग्वेज फार्मूला introduced by Kothari Commission in India and it promote the multilingualism and the national integration. ठीक है, it was designed to ensure that the students learn 3 languages during the school education के टाइम पे बच्चे एटलीस्ट 3 लैंग्वेज तो सीखे ही सीखें. ठीक है, जिससे कि एक रीजनल आइडेंटिटी या नेशनल यूनिटी, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो बनाया रखा जा सके. क्योंकि अगर एक फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है वो गुजरात से बिलोंग करता है तो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है गुजराती लैंग्वेज. ठीक है, आप समझना इस चीज़ को. कंसेप्ट लाने का पीछे जो एम और ऑब्जेक्टिव था वो क्या था. बीएड में ना खुद से आंसर फॉर्मेट करना, खुद से आंसर बनाना बहुत ईजी है व्हेन यू अंडरस्टैंड द टॉपिक. है कि मान लो अगर आपका 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला है वो शॉर्ट नोट में आता है तो अब एम और ऑब्जेक्टिव क्या होगा भाई. इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव आप खुद से बना के लिख सकते हो. इट प्रमोट मल्टीलिंगुइज्म ताकि नेशनल इंटीग्रेशन हो, स्टूडेंट्स को एक से ज़्यादा मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हो, उसको स्कूल लेवल पे ही 3 लैंग्वेजेस एटलीस्ट सिखाई जाए. जैसे गुजरात का जो इंसान है वो गुजराती उसकी रीजनल लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो उसको आ ही जाएगी क्योंकि उसकी फैमिली में सब वही बोलते हैं. ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ उसको और भी लैंग्वेजेस आनी चाहिए. जैसे इंग्लिश की बात करें, इट इज़ एन इंटरनेशनल ग्लोबल लैंग्वेज जिससे कि आप किसी भी और अदर कंट्री में जाएं, अगर आपको इंग्लिश आती है सो यू कैन कम्युनिकेट इजीली, राइट. तो 3 लैंग्वेज फार्मूला का जो पीछे का रीज़न है वो यही है कि एक इंसान को मल्टीपल लैंग्वेजेस आए. बच्चा जो है स्कूल लेवल पे ही, स्कूल एजुकेशन लेते वक्त ही 3 लैंग्वेजेस सीख ले. अपार्ट फ्रॉम दिस उसको रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ ग्लोबल लैंग्वेज भी आती हो. जैसे इंग्लिश, वो इंग्लिश जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी कंसिडर की जाती है एंड इट इज़ अगेन अ ग्लोबल लैंग्वेज. ठीक है, तो वो बात है. देखो आप इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव खुद से भी बना करके लिख सकते हो व्हेन यू नो द टॉपिक कि इसका टॉपिक का एम क्या था. सिंपल सी बात है. अब लैंग्वेजेस नो मैम, हम तो बहुत देर से सुनते हुए आ रहे हैं कि 3 लैंग्वेजेस हैं, चलो बच्चे को 3 लैंग्वेज सीखना है. तो वो कौन सी 3 लैंग्वेज है. देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होती है तो इस वीडियो के थ्रू वो कन्फ्यूजन भी सॉर्ट कर देते हैं. कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुना. पहली लैंग्वेज बच्चे की होनी चाहिए मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज. जिस रीजन से, जिस एरिया से वो बिलोंग करता है तो जो वहाँ की उसकी मदर टंग है वो उसकी रीजनल लैंग्वेज हो गई. जैसे हमारी हिंदी है, हिंदी हमारी मातृभाषा है. ठीक है, सो रीजनल लैंग्वेज हो गई आपकी. जैसे मैं दिल्ली से हूँ, आप भी किसी स्टेट से होंगे, तो आपकी एक रीजनल लैंग्वेज हो गई आपकी मदर टंग. ठीक है, एक तो बच्चे को मदर टंग आनी चाहिए. दूसरा, 2 टाइप की स्टेट्स हो गई, एक तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स. अब जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है, जहाँ पे हिंदी ही बोली जाती है तो उनकी मदर टंग तो हिंदी हो गई, है ना. तो और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल आप ये ले लो गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तो इनकी रीजनल लैंग्वेज क्या है, इनकी मदर टंग क्या है. हरियाणवी, गुजराती, पंजाबी, ये है ना. तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि पहली लैंग्वेज बच्चा सीखेगा विच इज़ मदर टंग, विच इज़ द रीजनल लैंग्वेज. एजुकेशनल स्कूल एजुकेशन उसको दी जा रही है तो मदर टंग का भी उसमें पोर्शन होना, मतलब मदर टंग भी सिखाई जानी चाहिए, मदर टंग में सिखाई जानी चाहिए. दैट उसके अलावा बच्चा सीखेगा सेकेंड लैंग्वेज जो बच्चे की होगी, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो हैं वहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज होगी कोई भी इंग्लिश या मॉडर्न इंडिया मॉडर्न लैंग्वेज. ठीक है, एंड नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट जो है जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है तो वहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज हिंदी होगी. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट तो उनकी मदर टंग है, यानी कि गुजरात वालों की गुजराती है फर्स्ट लैंग्वेज, तो उनकी सेकेंड लैंग्वेज हिंदी हो जाएगी. जो हिंदी ही जिनकी मदर टंग है उनकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी हो गई.
और सेकेंड लैंग्वेज क्या होगी, एनी इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज, इट कुड बी फ्रेंच, इट कुड बी जर्मन, इट कुड बी लाइक दैट, ठीक है। थर्ड लैंग्वेज क्या लिखी जाएगी, थर्ड लैंग्वेज होगी वुड बी इंग्लिश। इंग्लिश इज अगेन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज भी यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो थर्ड लैंग्वेज आपको समझ में आया, चाहे हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हो चाहे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हो, एनी इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज और ईदर इंग्लिश कुड बी द लैंग्वेज वी कैन टेक एज द थर्ड लैंग्वेज जो बच्चे को आनी चाहिए। स्कूल एजुकेशन में ये तीनों लैंग्वेजेस को प्रमोट किया गया। आई होप यू गॉट इट। फर्स्ट लैंग्वेज वुड बी एज अ मदर टंग, सेकेंड लैंग्वेज हिंदी स्पीकिंग स्टेट और नॉन हिंदी स्पीकिंग के अकॉर्डिंगली डिवीजन है। जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है वहाँ पर एनी इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज या फिर इंग्लिश, एंड जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है वहाँ पे हिंदी होगी सेकेंड लैंग्वेज, क्योंकि उनकी फर्स्ट तो उनकी मदर टंग थी, ठीक है। देन थर्ड लैंग्वेज कुड बी इंग्लिश विच इज़ अगेन द ऑफिशियल लैंग्वेज, द ग्लोबल लैंग्वेज। और आपको ये भी पता है इसको ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, जो हमारे जनरली डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जो बाकी ऑफिशियल वर्क होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो वो वहाँ पे हम इंग्लिश लैंग्वेज का एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इसको मानते हैं। और रही बात इंग्लिश की, तो इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज द ग्लोबल लैंग्वेज। सो the Kothari Commission again promoted it through this 3 language formula as well, and they also promote the mother tongue कि mother tongue में भी बच्चे को स्कूल एजुकेशन मिलनी चाहिए। देन उसको कोई एनी अदर इंडियन लैंग्वेज भी आनी चाहिए, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल फ्रेंच, जर्मन, एनीथिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ही और शी शुड लर्न इंग्लिश ऑल्सो। तो ये है आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। आई होप यू गॉट इट। और अगर आपको समझ में आया है, अभी तक समझ में आ रहा है, आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका ये डाउट क्लियर हुआ है या नहीं, क्योंकि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में बहुत मतलब मैंने देखा है बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि सेकंड लैंग्वेज कौन सी, थर्ड लैंग्वेज कौन सी। सो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। जिस तरीके से मैंने समझाया है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो स्क्रीन पे भी मैंने आपको लिख करके दिखाया, दैट इज सूटेड फॉर यू। अगर आप लिखना चाहते हैं बीएड में तो आप इसको आंसर शीट में इस हिसाब से लिख सकते हैं। मैं कभी ये नहीं कहती कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट मारो, क्योंकि कॉपी पेस्ट मारना ही बहुत मुश्किल है। इतने सारे टॉपिक है, इतने बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, यू कैन नॉट लर्न एंड रोट मेमोराइज एवरीथिंग, बट येस डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड मेक द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आई होप you got it. This was about the 3 language formula. This is it from Janvi's Learning. If you have any doubt again, you can ask me in the comment section. It is possible कि आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो स्क्रीन पे लिखा है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार खुद से पढ़ लेना, ठीक है। एक बार बुक के से भी गो थ्रू करना है इसको, that will be clear to you, right? So that is it from my side for today's video. Apart from this B.Ed के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या आप सेकेंड ईयर को, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, तो वो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, तो आप उन पर भी विजिट कर सकते हैं और मुझे नेक्स्ट वीडियो आइडिया भी शेयर करिएगा कि कौन सा टॉपिक मैं लूँ। That is it. Thank you so much. Stay happy, stay blessed and take care of your family and yourself. Bye bye.